तकिया लगाई वो यमुना के किनारे लेट गए। लाला तेरी मर्जी पड़े तो लाला हमको ले जा, मेरे तो पैरों से चलना नहीं पड़ रहा। थक गए सुदामा जी। सुदामा जी का शरीर वैसे दुबला पतला था, एक एक हड्डी दिखा रही है शरीर में, कोई वस्त्र नहीं है, केवल एक ही धोती पहने हैं। यमुना के किनारे बैठ गए। भगवान केवट बन के आ गया, बढ़िया बगलबंदी बंधी है, भगवान को पीताम्बर बंधा है, मस्तक से पट्टी बंधी है और नौका लेके आ गया। भैया किसी को उस पार जाना है, भैया किसी को उस पार जाना है। सुदामा जी लेटे थे खड़े हो गए। भैया केवट हमें जाना है, बैठ जाओ पंडित जी। आए भगवान। अब सुदामा को कमाने तो मेरे लाला केवट बन के आ गया, हाथ पकड़ लिया, चलो महाराज जी बैठ जाओ। और जैसे हाथ पकड़ के नौका में बैठाया भगवान ने और नौका चलाया। अच्छा, एक विशेषता होती है, टैक्सी वाला हो, ऑटो वाला हो, बस वाला हो, चाहे तांगे वाला हो, इनकी जो विशेषता है। अब जैसे तुम दतिया से हो उतवा के लागे बैठो बस में, तो बस वाले तो मैं डांग कर रहा था पैसा मांग तुमसे, पक्की बात है। वो जैसे मांगता कि ना तुम उतर के रहो और ना तुम उतर के रहो, वो डांग कह रहा बस रोक दे, कहा पैसा है, अगर पैसा हो तो बात करो, ना तो तुम उतरो। अब तुम्हें डांग कह रहा छोड़ दो, अब देखो ना तुम मुतवा के रहे और ना तुम दतिया के रहे, बीच में छोड़ दो। तो भगवान ने बीच नौका में नौका रोक दी। भगवान बोले काय साहब श्रीमान जी पैसा मैसा है कछु? सुदामा जी बोले यार केवट थे बहुत बदमाश है यार, तुम पहले ही बोल देते थे बात, भैया हम लोग कहा पैसा मैसा है यार, भैया तुम काय बैठा लिया जबरदस्ती, हम तो ले देते बढ़िया यमुना के किनारे। भगवान केवट बोले, भगवान बोले तो श्रीमान जी भैया हमारी उतराई तो देना पड़ेगी। सुदामा जी बोले भैया तो अगर ले जा रहे तो पार कर देना, वापस लौटा के हमें जाके था छोड़ दे, भैया हमारे पास पैसा नहीं है। अब भगवान बोले दोबारा, अच्छा जा कहाँ रहे पंडित जी, तुम जा कहाँ रहे? सुदामा जी बोले भैया मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ। कौन है तुम्हारा मित्र? अरे बोले वो है द्वारकाधीश कृष्ण। केवट बोले भगवान बोले तुम कहाँ कह रहे? तो भगवान ने पहले नीचे से ऊपर देखा सुदामा को। सुदामा जी बोले क्यों रे केवट तू मैं ऐसा काय देख रहा हूँ? तो सुदामा जी बोले केवट से भगवान से बोले श्रीमान जी हम जो देख रहे हैं कि तुम्हारी एक शरीर में एक एक हड्डी दिखा रही है, तुम्हारे शरीर में वस्त्र नहीं है, जो बताओ तुम्हारे पैरों में से खून बह रहा है, हजारों तुम्हारे कांटे लगे। वो राजा है, वो राजा द्वारका सोने की जिनकी द्वारका है, जिनकी 16,108 पत्नियां हैं, तुम उनके मित्र ना। भगवान कह रहे तुम मित्र नहीं हो सकते हो। सुदामा जी बोले भैया तुम तो केवट हो, तुम तो यार नौका चलाओ, फालतू बातें क्या करनी। ए केवट सुनो, सुदामा जी कह रहे भगवान से, ए केवट हमारा जो मित्र है लाला, ना तो वो कभी हमारी उम्र देखता है, ना हमारा शरीर देखता है कि गोरे हैं कि कारे हैं, ना वो धन देखता है कि अमीर है कि गरीब है। वो मेरा मित्र है, वो मेरा मन देखता है, मेरा वो बचपन का मित्र है। मेरे गोविंद के नेत्रों में असीबा आ गया कि धन्य सुदामा जी तुम्हारे, आज भी तुम्हारे अंदर वही भाव है। भगवान मन में सोच रहे कि आज भी तुम्हारे अंदर अहम और अहंकार नहीं है। ये देखो मित्र, जिनका परमात्मा सोने की द्वारका, जिनका मित्र बचपन का जो सोने का द्वारका का राजा। अच्छा हम और आपको अगर कोई बच्चा टीआई बन जाए, हम और आपको रिश्तेदार को बन जाए, गांव को बन जाए, मोहल्ला को बन जाए, अरे यार कैसी बातें कर, अगर हमारे भाई साहब टीआई हम लगा दें तो फालतू बातें कर रहे हैं हमसे। देखो तो फालतू बात नहीं करियो, मैं मौसी में लगा धन्यवाद ये फलाने थाने पे एक मिनट में फोन लगा दें। तुम साहब इतना रो आप बताओ, इतना रो आप बताओ, जब की भी दरोगा ने तुम्हें कोई देखे ही ना हो, फिर भी मैं मौसी के मोड़ा है, मैं मौसी के मोड़ा है, देखा तुम। अब जिनके परमा, जिनका मित्र द्वारका का राजा और सोने की द्वारका, लेकिन सुदामा को अहम नहीं है, घमंड भरी बात नहीं करी, इतनी बढ़िया बात कही भगवान से। केवट हमारा मित्र सोना नहीं देखता है, हमारा जो मित्र वो कपड़ा नहीं देखता है, हमारा मित्र हमारा शरीर नहीं देखता है, वो तो केवल मन देखता है। गोविंद के लिए सदैव भगवान
भगवान ने पार कर दिया नौका से। पतौड़ी में प्रभु अंतर ध्यान हुआ। सुदामा जी देख रहा केवट कहाँ गया, केवट कहाँ गया, केवट कहाँ गया। अब केवट हो तो दिखा जाए कि तो भगवान अंतर ध्यान गया। थोड़े और चले आगे चलते चलते 2-4 दिन और चले। अब तो बिल्कुल परास्त हो गए। फिर बालू की चक्कियां लगा ली। लाला देखो हमें तो इच्छा नहीं होती, हमारी पत्नी नहीं मानी कि चले जाओ मित्र के पास। अब जाने कितनी तेरी दूर द्वारका है। लाला तेरी मर्जी पर तो मुझे ले जाओ ना, हम तो यहीं से लौटे। तो बालू की तकिया लगा के वो सो गए। मेरे प्रभु ने क्या किया, रात ही रात अपनी माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारका के पास लाया। सवेरा हुआ तो जयकारे लग रही है, द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। घंटा बज रहे हैं, गरुड़ जी बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, आरती हो रही मंदिर में। सुदामा जी आंखें मिल रहा है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। आगे चली सुंदर नगरी, ओ मैं द्वारका में आ गया। आगे चले से रायगीर मिल गए आप जैसे। कहा बेटे जो कौन सी नगरी है, सुदामा जी पूछ रहे हैं। सुदामा जी से रायगीर बोला महाराज जी ये द्वारकापुरी है। अरे सुदामा जी समझ गए कि वास्तव में मैं द्वारका में आ गया। थोड़े और चले, पूछा कहा भैया जो द्वारकापुरी है तो हमारा एक बचपन का मित्र है और नाम है उसका कृष्ण, भैया बता सकते हो आप? तो राय जी बोला है महाराज जी ऐसा नाम नहीं लिया जाता है हमारे राजा का। बोले राजा धराजा महाराजा श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र। सुदामा जी तो ले गए भैया, इतना बड़ा नाम हो गया इसका। सुदामा जी बोले देखो भैया तुम चाहे उसको राजा धराजा कछु कहो, हम तो उससे कृष्ण ही के। अरे तुम कृष्ण की बात कर रहे हो तो वहां से कन्हैया में यार देख ली हो, लेकिन मिलवा दो। रायगीर बोला वो सामने सबसे बड़ी ऊंची हवेली और महल दिखा रहा है, हमारे राजा का वही महल है। सुदामा जी जा रहे हैं, लठिया लाए, माला चल रही है, लोटा है, फूटा सा सूतरी है टूटी सी, पूरी द्वारका देख रही। आज तक ऐसा ब्राह्मण हमारी नगरी में नहीं आया। द्वारपाल खड़े, कोई कहता है महाराज सुदामा जी ने धक्का दो द्वारपालों ने, कहीं नहीं लिखा पाया सुदामा में धक्का, वो भी द्वारपाल। जब भगवान नहीं दे रहे धक्का तो नौकरन की का वो खाते कि नौकर धक्का दे दे सुदामा में, गलत। कोई भी अगर वक्ता जो बात कहता हो मन बिल्कुल गलत है। भागवत में कहीं नहीं लिखा है कि द्वारपालों ने सुदामा में धक्का दिया, नहीं। सुदामा ने कहा कि भैया कि द्वारका श्री कृष्ण का जी महल है। हाँ द्वारपाल बोले जी। तो बोले भैया जो तुम्हारे राजा हैं वो हमारे बचपन के मित्र हैं, जरा उनको हमारी सूचना सुना दो। जी महाराज। इतना कहा कि महाराज जी आप यहीं खड़े रहिए, हम जा रहे हैं, हमारे प्रभु का समय हो गया भोजन करने का, और भोजन करने के बाद उस शयन कक्ष में जाते हैं सोने के लिए। अगर वो शयन कक्ष में ना गए हुए हम आपकी सूचना सुना। सुदामा वहीं खड़े द्वारपाल जा रहे हैं। बोले शीश पड़ा प्रभु प्रणाम किया। द्वारपालों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान भोजन करके और कक्ष की ओर जा रहे थे शयन के लिए, और द्वारपालों निवेदन कर रहे, सुदामा जी का वर्णन सुना रहे। बोले शीश पड़ा न झटा तन पे प्रभु जान को आए बसो कही द्वारपाल कहे प्रभु आज तक ऐसा ब्राह्मण नहीं आया जिसकी हम आपको वर्णन सुना रहे हैं। बोले कैसा है? बोले धोती फटी सी लटी दुपटी और पायल की
द्वार खड़ो दुज दुरोबल चक सौ बसुधा अविरा पूछत दीन दयाल को धार बतावत अपना नाम सुदामा बोले बतावत अपना नाम सुदामा। केवल द्वारपालों ने इतना कहा कि प्रभु नाम सुदामा बता रहा है। द्वार पे दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, दुर्जन गरीब है, पांव में बराइयां फटी है। केवल सुदामा का नाम सुना मेरे कन्हैया ने दौड़ लगा दी। भागवत में लिखा है कि भगवान मिले नहीं है, दौड़े। कहीं पीतांबर गिर रहा है प्रभु का, कहीं कुंडल गिर रहा है, मुकुट गिर रहा है, कहीं कुंडल गिर रहे हैं, कहीं बाजू बंद गिर रहे हैं। भगवान 16,108 रानी देख रही है, महामंत्री उद्धव जी देख रहे हैं, उनके बेटा प्रद्युम्न देख रहे हैं, उनके नाती अनिरुद्ध देख रहे हैं। एक सीढ़ी कूदे भगवान, 2 सीढ़ी कूदे भगवान, 4 सीढ़ी कूदे। हम आपसे क्या कहें, 7 सीढ़ियों पर प्रभु का एक महल है और सुदामा जी खड़े हैं। सुदामा जी कई प्रकार की बातें सोच रहे हैं। अब बचपन का मित्र है, सालों में मिल रहे हैं, हो सकता है कोई पहचान भूल गया हो सकता है पैसा में कोई अभिमान आ गया हो, लेकिन नहीं। सुदामा जी ने मुंह फेर दिया द्वारका तरफ से, अपनी सुदामा नगरी तरफ, लेकिन मेरे कन्हैया ने इधर से दौड़ लगाई, आवाज लगाई, सुदामा सुदामा। और जैसे सुदामा ने भगवान को देखा और भगवान ने सुदामा को देखा, मेरे गोद में अंक में बन गया। सुदामा जी तुमने आने में देर करी। भगवान बोले मैं तो तुमने आने में देर क्यों करी? सुदामा जी बोले लाला तूने बुलाने में देर करी। सुखदेव जी कहते हैं दर्शन करो, परीक्षित दर्शन करो। कौन कहता है कि भगवान दीन बंधु नहीं है? जिनके यहाँ ब्रह्मा, जिनके यहाँ शंकर, जिनके यहाँ इंद्र, जिनके यहाँ वरुण, चंद्रमा, कुबेर, नंबर लगता है दर्शन करने के लिए, नंबर में लगता है, नंबर में लेंथ लगा के दर्शन करते हैं भगवान की। और आज सुदामा हृदय से लगा है प्रभु की, कंठ से लगे। सुदामा जी बोले, सुदामा जी भगवान को भिजा रहे हैं, और जब भगवान बोले तो सुदामा जी भीग रहे हैं। पूरी द्वारका देख रही, पूरी द्वारका देख रही है दृश्य। आओ मित्र, चलो चलो मित्र। सुदामा जी बोले नहीं लाला हम तो बचा रहे लौट के। भगवान बोले मित्र क्या कह रहे, लौट के जा रहे? हाँ बोले बस मित्र में हमने मिलना था और आपसे मिल लिया। मित्र तू भला है, तेरी रानियां होगी, पत्नियां होगी, तेरा महल है। मित्र हमारे जाने से तेरा महल में चर्चा होगी कैसा जी मित्र है, हो सकता है तेरी छवि पे कोई असर आ जाए। सुदामा जी कन्हैया बोले वारे सुदामा, जो तुम आज से बचपन में थे वो तुम्हारी आदत आज की। क्यों मित्र, क्या सोच रहे तुम कि तुम्हारे जाने से मेरी छवि खराब होगी, तुम्हारे जाने से मेरी भूमि अपवित्र होगी? अरे मित्र तुमने कैसे सोच लिया? भगवान बोले सुदामा तुमने जो बात कैसे सोच ली? अरे सुदामा तेरे ये पैर मेरी द्वारका में पड़ गए, मेरी द्वारका पवित्र हो गई, और तेरे पैर मेरे महल में पड़ेंगे, मेरे महल में। चलो मित्र, सुदामा को अंक में भर के भगवान अपने महल में, और जिस सोने की सिंहासन पर भगवान बैठती थी उसमें सुदामा को बैठा।
सुदामा को बैठा था। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निद्रो, बोले पाली पड़ा तुमको हाथ छुओ नहीं, नैनन पे जल से पग धोए। भगवान ने इंतजार नहीं किया पानी का, दोनों पैर भगवान अपनी गोदी में रखे, सुदामा जी के दोनों पैर, और भगवान नीचे बैठे हैं सिंहासन की, और सुदामा जी बैठे सिंहासन पे, और सुदामा जी के दोनों पैर पकड़ के गोदी में रखे, वो काटी निकालना। सुखदेव जी कहते हैं राजन दर्शन करो। कौन होगा कि सुदामा गरीब है? कौन कहता है कि सुदामा गरीब है? सुदामा से बराबर कोई अमीर नहीं है। जो लक्ष्मीपति, जिसकी पत्नी लक्ष्मी, जो नारायण संसार को देता है, जिसकी पत्नी संसार को देती है, उसका पति आज सुदामा के पैर अपनी गोदी में रखे। और भगवान ने इंतजार नहीं किया, रुक्मणी थाल में जल लेके आई, लो प्रभु इस जल से पैर धो दो, लेकिन भगवान ने तो क्या कह दिया, बोले पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपने नैनों से और गंगा जी को प्रकट कर दिया, सुदामा जी को श्रृंगार किया, स्नान कराए, बढ़िया पीतांबर पहराया, अपना भोजन कराया। चलो भोजन कक्ष में चलो। और एक गौर से सुनना, अगर हम और आपके यहाँ अगर महीना 2 महीना से को भोजन की स्थिति खराब हो जाए, और बच्चों को भोजन न मिले, माता पिता को भोजन न मिले, और आप रिश्तेदारी में चले जाओ या किसी दोस्त यार के यहाँ चले जाओ, और बाकी मिल जाए 56 प्रकार का भोजन, तो तुम लोग टूट पड़ो। हाँ, भागवत कहती है कि सुदामा जी के यहाँ सोने की थाल में भोजन आया। अब जिनकी पत्नी लक्ष्मी है, इनके यहाँ सोने की क्या कमी, और 56 प्रकार का भोजन आया, लेकिन सुदामा जी टूटे नहीं है भोजन पर। सुदामा जी भोजन पर टूटे नहीं है। लाला, हम तो केवल एक रोटी खाते हैं, और वो भी चने की बेजरे की रोटी खाते हैं लाला, वो भी चटनी से खाते हैं। सुदामा जी कह रहे, लाला तेरे 56 प्रकार के भोजन आ गए, स्वागत है, मैं चरण छू रहा हूँ। लाला मैं अगर ज्यादा भोजन खाऊंगा तो मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी। देखो सुदामा जी कह रहे हैं कि लाला अगर मैं ज्यादा भोजन खाऊंगा तो बुद्धि विपरीत हो जाएगी। एक रोटी खाई सुदामा जी ने, भोजन पर नहीं टूटे। अब रात में चर्चा होने लगी, कैसा बताओ तुम्हारा ब्याह हो कि नहीं हो? भगवान बोले सुदामा जी से, हाँ बोले लाला मेरा ब्याह होगा, तो काना भाभी को, तो सुदामा जी बोले लाला भाभी को नाम सुशीला है, तो सुशीला तो अच्छी होगी, तो हमें तो जुदा हो गया भाभी ने। क्या लेवे देवे की बात भाई सुदामा नहीं समझ गए। अब जो तुझे मेरी पोल खोल रहा है, अब जिनके यहाँ 16,108 पत्नियां बैठी हैं, और बड़े बड़े घर की बेटी, महाराज सत्यराजित की बेटी है, सत्यमामा बेटी है, महाराज भीष्मक की बेटी है, रुक्मणी बेटी है। तो सुदामा जी ने बात बढ़ा दी, कहो लाला तुम्हें याद है जब अपन गुरुजी का पढ़वे गए थे, जब गुरु माता ने चना दे थे, भगवान बोले वो चन्ने की देन तो है कि आज तुम बन गए। ये बातें इशारे में हो रही, ये उजागर नहीं हो रही।
क्योंकि अगर भगवान कहेंगे अगर अपने मित्र की बुराई कर रहे तुझे पत्नियां क्या कहेंगी। तो भगवान इशारे में कह रहा कि भाई चना की दे रहे कि तुम हो गए गरीब हम हो गए राजा। अच्छा कहते हैं कोई कोई वक्ता कि सुदामा जी ने चना क्यों खाया, चना का भी भाव आया। अच्छा भागवत में तो मुझे भाव नहीं मिला, मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन मैंने विद्वानों से सुना है, मोबाइलों में भी सुना है, टीवी में भी चलती है। सुदामा जी इस बात को जानते थे। अच्छा भी चना श्रापित थे, उन चनों को श्राप लगी थी और मैया गुरु माता ने दिया था सुदामा को कन्हैया कि तुम दोनों जा रहे हो लकड़ियां समझा बीनने के लिए, और अगर हो सकता है तुमको समय हो जाए तो इनको खा लेना। अच्छा वो जानकारी सुदामा को थी कि इन चनों को श्राप लगी है कि जो चना खाएंगे वो निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। जानबूझ के सुदामा जी ने चना खाए कि हम तो गरीब हो जाएंगे, लेकिन अपने मित्र को हम कभी जीवन में गरीब नहीं होंगे। आज भगवान वही दिन याद कर रहे हैं कि मित्र जब तुमने हमारे प्रति ऐसा भाव रखा तो जाओ मित्र, आज हम तुम्हारे प्रति अपना ऐसा भाव रखेंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे। इस सारी बातें इशारे में हो रही हैं। भगवान अब भगवान ने इशारा दो कौन है, अपनी पत्नियों के लिए कि नंबर लगाओ, पांव छू। अब आई रुक्मणी, महाराज मैं रुक्मणी हूँ, सुदामा जी बोले स्वागवती। महाराज मैं जामवती हूँ, सुदामा जी बोले स्वागवती। महाराज मैं लक्ष्मणा हूँ, सुदामा जी बोले स्वागवती। महाराज मैं कालिंदी हूँ, सुदामा जी बोले स्वागवती। अब आपसे क्या कहें, कम से कम 1000-2000 पत्नियां। अच्छा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप 1000 मेरे कहो स्वागवती 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 स्वागवती, आपकी जिभ्या बंद हो जाएगी, आपकी जिभ्या बंद हो जाएगी। और सुदामा जी बोले कन्हैया से कहलागा जिसका मोहल्ला सोल्ला किया आएगा। भाई सुदामा जी ने सोचा कि मित्र ने बुलक का दवा दोगे कि हमारे मित्र आए बचपन के, तो तुम लोग आ जाओ आशीर्वाद ले जाओ। भगवान बोले जी मोहल्ला सोल्ला की नहीं है, तो बोले कहाँ की है लाला जी। भगवान बोले जी हमारी पत्नी है, तुम्हारी बहू है। तो सुदामा जी ने सोचा कि 100-200 और भी 100-200 को और आशीर्वाद दो, स्वागवती रहो स्वागवती रहो स्वागवती रहो। अब तो लेने ही बंद नहीं हो रहे। जब लेने बंद नहीं हो रही तो सुदामा जी ने फिर रोक दिया, बोले कहाँ इधर आओ। भगवान बोले सुनाओ, बोले लाला तब जो सही बता दे वास्तव में क्यों है। भगवान बोले जी हमारी पत्नी है। तो सुदामा जी बोले कितने के लाला, बोले 16,108। सुदामा जी बोले हमें 2 महीने लगने आशीर्वाद देने। सुदामा जी बोले हमें 1 रात रुकने, हमें 2 रात रुकने नहीं है। और अगर 16,108 पत्नियों को अगर हम आशीर्वाद देवे तो 2 महीना तो आशीर्वाद ही निकल जाए। सुदामा जी बोले लाला एक काम करो। बोले क्या, बोले तू आ जा। सुदामा जी बोले भगवान से कि तू आ जा और तू हमारे चरण छू ले और मैं तुझे आशीर्वाद